इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनहेरिटेंस और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा। एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इनहेरिटेंस की जरूरत क्यों पड़ी? इनहेरिटेंस की जरूरत हमें कोड को रीयूज करने के लिए पड़ता है। अगर कोई क्लास के अंदर कोई फीचर है और उस फीचर को हम कहीं और यूज करना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस का यूज करके हम उस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो हमें कोड को रीराइट नहीं करना होगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपने कोड को क्लीन भी रख सकते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आगे कितने टाइप्स हैं दोस्तों? इन सी सब देर आर 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आगे की स्लाइड में हम वन बाय वन हर एक इनहेरिटेंस को जानेंगे। सबसे पहला है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अभी सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर इज अ वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी केस में सिर्फ एक बेस क्लास और सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास होता है तो उसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा और जेनरिक एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। सपोज हमारे पास पहले एक छोटा मोबाइल हुआ करता था, लाइक जिसमें हम लोग एसएमएस सेंड कर सकते थे या फिर सिर्फ कॉल कर सकते थे। नोकिया का छोटा मोबाइल आता था। अब क्या हुआ? अब हमारे पास बड़ा मोबाइल आ गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ईमेल कर सकते हैं और भी काफी सारे बड़े बड़े फीचर्स आ गए हैं। तो अब क्या हुआ? ये जो बड़ा मोबाइल है इसके अंदर पुराने मोबाइल के फीचर्स आ गए हैं। तो इसमें क्या हुआ? बड़े मोबाइल ने एक्वायर किया है छोटे मोबाइल का फीचर। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। इसे हम कहेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर आर मल्टीपल क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम वन बेस क्लास। दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें एक बेस क्लास होता है और उस बेस क्लास को यूज करके मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनता है। इस एग्जांपल में आप देखोगे क्लास ए है जिसको क्लास बी ने इनहेरिट किया हुआ है और क्लास ए को ही क्लास सी ने भी इनहेरिट किया हुआ है। उसी तरह क्लास डी ने भी क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बेस क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है जो कि ए को इनहेरिट किया हुआ है। मैं इसको रियल टाइम एग्जांपल में इस तरह से बता सकता हूँ, जैसे कि आपके पास वही मोबाइल वाला एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास एक पुराना मोबाइल है जिसके अंदर सिर्फ एसएमएस सेंड करने का फीचर है। ओके, तो आने वाले हर एक नए मोबाइल में एसएमएस सेंड करने का फीचर होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास 3 अलग अलग कंपनी के मोबाइल है, सब में एसएमएस सेंड करने का फीचर मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? उस छोटे मोबाइल का फीचर सारे मोबाइल में, बड़े मोबाइल में मैं क्या करूंगा? इनहेरिट कर लूंगा। तो ये एक हायरार्किकल एग्जांपल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड कहता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? When one class is derived from another, this type of inheritance is called multi-level inheritance. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लास ए को क्लास बी ने इनहेरिट किया हुआ है, उसी तरह क्लास बी को क्लास सी ने इनहेरिट किया हुआ है। इसमें क्या हुआ? क्लास ए के फीचर क्लास बी में आ गए और क्लास बी के सारे फीचर क्लास सी में आ गए। तो ये क्या हुआ? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहां पे ए के सारे फीचर बी में आए हैं और जब हम बी को सी में इनहेरिट कर रहे हैं तो सी में ए के एज वेल एज बी के दोनों के फीचर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ये कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। फ्रेंड्स, पहली बात तो सी# मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग इंटरफेस को यूज करते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच
देयर इज अ क्लास डिराइव फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे मेरे पास इंटरफेस ए है और इंटरफेस बी है। क्लास सी ने इंटरफेस ए एज वेल एज इंटरफेस बी दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है। इसका मतलब जब वो एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड करेगा उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा चारों इनहेरिटेंस। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करके ये सारे इनहेरिटेंस। तो आइए। तो फ्रेंड्स आप देखोगे मैंने पहले से ही कुछ एग्जांपल लिख रखा है आपको समझाने के लिए, इससे हमारा टाइम बच जाए। तो आप देखोगे सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया है छोटा मोबाइल, जिसके अंदर एक फीचर है सेंड एसएमएस। ओके, उसी तरह मैंने एक और क्लास बनाया है बड़ा मोबाइल, जो छोटे मोबाइल को एक्सटेंड कर रहा है। बड़े मोबाइल के अंदर एक फीचर है कैमरा। ओके, और कैमरे के अंदर मैं छोटे मोबाइल के फीचर को कॉल कर रहा हूँ सेंड एसएमएस। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया है, जिसमें सिर्फ एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। ओके, ये कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देखोगे हमें बड़े मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो फंक्शन है उसे कॉल करना पड़ेगा। आप देखो कैमरा, इसके अंदर एक फंक्शन है, कॉल करूंगा मैं। तो आप देख सकते हो आई एम सेंडिंग एसएमएस, आई एम टेकिंग पिक्चर। ये कहाँ से आ रहा है, देखोगे पहली लाइन यहाँ से आ रही है पहले वाले फंक्शन से, और दूसरी वाली लाइन यहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये रहा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं आपको नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा, जो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक ही क्लास को बार बार दूसरे क्लास में एक्सटेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें मैंने ऑलरेडी एक लॉजिक लिखा हुआ है, इसे हम कमेंट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा मोबाइल जो क्लास है वो बड़े मोबाइल ने एक्सटेंड किया हुआ है। उसी तरह एक सबसे बड़ा मोबाइल का क्लास है, उसने भी छोटे मोबाइल को एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इनहेरिटेंस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट इनहेरिटेंस है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसी एग्जांपल में मैं आप चेंज करके आपको दिखाऊंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। आप देखोगे छोटे मोबाइल को बड़े मोबाइल ने एक्सटेंड किया हुआ है। अगर इसी बड़े मोबाइल को सबसे बड़े मोबाइल ने एक्सटेंड कर लिया तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं दिखाऊंगा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें इंटरफेस क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ क्लास को इंटरफेस में। देखोगे मैंने इस इंटरफेस में से कन्वर्ट किया है। इंटरफेस में हम सिर्फ मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बॉडी नहीं लिख सकते। इसी तरह मैं सेकेंड को भी सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ। तो हमारे मेरे पास दो इंटरफेस हो गए, छोटा मोबाइल और बड़ा मोबाइल। छोटे मोबाइल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, बड़े मोबाइल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब मैं सबसे बड़े मोबाइल में छोटा मोबाइल और बड़ा मोबाइल दोनों को एक्सटेंड करूंगा। फ्रेंड्स आप देखो मैंने एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे ये दोनों फंक्शन को यहाँ पे बड़े मोबाइल सबसे बड़े मोबाइल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेंड एसएमएस को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा भी
सबसे बड़े मोबाइल ने दो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसे कहेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ, करिएगा कुछ एरर है। इसे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़े मोबाइल का यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ हमारे मेन क्लास में। आप देखोगे इसके अंदर मैं दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। इसे रन करता हूँ, आप देखोगे हमारा आउटपुट आ चुका है। ये आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।